हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12th दोस्तों केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। लिखा हुआ है प्यारे बच्चों ब्रैग का समीकरण क्या है। एकदम आसान भाषा में करवाऊंगा प्यारे बच्चों और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। यहाँ से देखो ब्रैग का समीकरण दिया गया है प्यारे बच्चों। यहाँ पर ब्रैग का समीकरण होता पहले क्या है और ये किस लिए दिया गया था समीकरण और इसका उपयोग क्या है। ठीक है, सारा बताएंगे। ठीक है, तो पहले समीकरण समझो है क्या प्यारे बच्चों। ये ब्रैग का समीकरण प्यारे बच्चों आपका पूछा जा रहा है कि ब्रैग का समीकरण, तो यहाँ पर दो क्रिस्टल तलों के बीच जैसे दो क्रिस्टल तलों के बीच के दोहरे ज्ञात करने के लिए पिता और पुत्र ने एक समीकरण दिया जिसे ब्रैग समीकरण के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, दो क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी, दो क्रिस्टल तलों के बीच के दूरी का निर्धारण करने के लिए, जैसे दो क्रिस्टल तल के बीच के दूरी का निर्धारण करना है। दो क्रिस्टल तल मान लेते ये पर बच्चों ये है दो क्रिस्टल तल के बीच की दूरी क्या आई थी, क्रिस्टल तलों के बीच की इसे के दूरी का निर्धारण करने के लिए 1913 में, कब 1913 में डब्ल्यू एल ब्रैग, कौन डब्ल्यू एल ब्रैग और डब्ल्यू एच ब्रैग ने एक समीकरण दिया जिसे ब्रैग का समीकरण कहते हैं। ये समीकरण क्या है पर बच्चों, एन लैम्डा बराबर टोडे साइन थीटा होता है प्यारे बच्चों। ये होता है समीकरण, इसको हम लोग को प्रूफ करना है प्यारे बच्चों। कैसे हुआ, एन लैम्डा टोडे साइन थीटा, और ये प्यारे बच्चों समीकरण वो दिया किस लिए गया है, तो सिंपल है प्यारे बच्चों। किसी भी क्रिस्टल के दो तलों के बीच के दोहरे ज्ञात करने के लिए ये समीकरण प्यारे बच्चों पिता और पुत्र के द्वारा दिया गया था। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों होता ये है कि मान लो दो क्रिस्टल, मतलब प्यारे बच्चों दो क्रिस्टल तंत्र मतलब क्रिस्टल ही है, इसके अंदर कुछ ना कुछ लेयर होता है। जैसे आप लोग एक्स किरण में जानते हो ना, एक्सरे वगैरह होता है तो दिखाता है अंदर का है जो, तो भाई एक्स किरण इस क्रिस्टल पर फेंका जाता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर एक्स किरण इस पर आपतित होता है तो देखो क्या होता है, जब एक्स किरण इस पर आपतित होता है प्यारे बच्चों तो इस प्रकार से अपवर्तित हो जाता है। देख रहे हैं प्यारे बच्चों, जब एक्स किरण इस पर आपतित कराया जाता है ना तो एक किरण जो है ना ये अपवर्तित हो जाता है। मतलब एक तरह से कहा जाए एक किरण दोस्तों आपतित करा जाता है, ये परावर्तित हो जाता है। एक एक तरह से इसको कहा जाए तो विवर्तन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक तरह से प्यारे बच्चों समझा जाए तो परावर्तन से ही समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण देख सकते हो इस क्रिस्टल में पड़ रहा है तो देखो दोबारा से परावर्तित हो जा रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में प्यारे बच्चों विवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है, विवर्तित। जैसे कि देखो ये पहला किरण है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दो क्रिस्टल तलों के बीच के निर्धारण करने के लिए तो यहाँ पर बच्चों पहले बात तो दो किरण गिरता है यहाँ पर आकर के। ठीक है, इस पर पहली किरण गिरता है फिर दूसरे किरण भी यहाँ पे आके गिरता है। ठीक है, और यहाँ से आपका प्यारे बच्चों इस प्रकार से विवर्तित हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो दूरी होता है प्यारे बच्चों इन दो तलों के बीच की दूरी वो आपका प्यारे बच्चों डी होता है। कितना होता है, ये दो तल है मेरे प्यारे बच्चों, इसके जो बीच की दूरी होता है वो प्यारे बच्चों डी होता है। ठीक है, मैं बगल में लिख देता हूँ, इसके और इसके तल के बीच की जो दूरी है प्यारे बच्चों डी है। इन दो जो तलन है ये दो तल इसके बीच के दूरी डी है। और ये प्यारे बच्चों थीटा कोण पर आपतित होता है। कितना कोण पर, थीटा कोण पर आपतित होता है। ठीक है, और मेरे बात को ध्यान से सुनो, इतना आपतित होता है प्यारे बच्चों। होता यहाँ पर ये है कि प्यारे बच्चों यहाँ पर एक लंब खींच दिया जाता है, जैसे कि ये जो है ना मेरे प्यारे बच्चों इसके द्वारा इस पर एक लंब खींचा जाएगा। किस लिए, तो ये जो तालन है प्यारे बच्चों इसके दौरे ज्ञात करने के लिए, जैसे कि यहाँ से इस पर लंब खींच दिए तो ये प्यारे बच्चों पथांतर पर होंगे। ये पथांतर है, ऑप्टिक्स में पढ़ा है। इतना सुख जो रास्ता बच रहा है यहाँ पे पथांतर बच गया। इधर में क्या पथांतर बच रहा है, ये जो है ना प्यारे बच्चों ये इसमें पथांतर है। ये वाला जो है ना इतना भाग बचा ना, इधर वाला जो कलाई किया इधर वाला पथांतर है, और इसमें इधर वाला जो बचा थोड़ा सा जगह ये पथांतर है। इसको मैं थोड़ा नाम दे देता हूँ। ये बिंदु को मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी बिंदु नाम दे दिया, इसको मैंने सी बिंदु दे दिया, इसको मैंने डी बिंदु नाम दे दिया। ठीक है, प्यार बच्चों शीर्षाभिमुख कौन से आप लोग जानते हो कि ये वाला जो कोण हो जाएगा प्यार बच्चों वो कितना हो जाएगा, ये वाला कोण जो हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये कोण कितना हो जाएगा प्यार बच्चों, ये भी थीटा हो जाएगा। और प्यार बच्चों ये दोनों जो है ना लंब एक प्रकार का है, बाहर से अगर गिराए हैं तो ये प्यार बच्चों क्या चाहिए, एक प्रकार का लंब है। तो प्यार बच्चों इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इसके नीचे से प्यार बच्चों क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो। अच्छा, जब एक्स किरण क्या होता है, जब एक्स किरण ये एक्स किरण जब कौन से तल पर, ये प्यारे बच्चों तल पर परावर्तित होती है तो प्यारे बच्चों क्या हो जाती है, जब ये एक तल जो है प्यारे बच्चों एक्स किरण जो है
इस तल पर आपतित होते थे परावर्तित हो जाती है। तो जो यहाँ पर कुछ कोण बनता है, थीटा कोण पर आपतित होता है, थीटा कोण पर परावर्तित भी हो रहा है, और इन दो तलों के बीच की दूरी क्या है, डी है। तो इतना आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। फिर भी आप चलो इसको सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में अब ए बी सी समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है। त्रिभुज ए बी सी समकोण दिख रहा है ना मेरे पास, त्रिभुज ए बी सी लंब है मेरे पास, लंब के सामने वाला भुजा कारण देखो बीसी जो है लंब है। तो पहले त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। देखो समझ में आएगा, थोड़ा दिमाग लगाना। ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखो ए बी सी में चलेंगे तो थीटा का सामने वाला भुजा लंब होता है, यानी बेसी लंब हो जाएगा और कारण आपका एसी हो जाएगा। तो साइन थीटा वाला लंब बटे कारण यूज करेंगे, क्योंकि हमको पथांतर बेसी और सीधे का मान निकालना है। इसलिए साइन थीटा लंब बटे कारण, थीटा का सामने वाला भुजा लंब होता है, तो बेसी बटा एसी हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा प्यार बच्चों, साइन थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कारण। लंब हमारा का चाहिए है प्यार बच्चों, इसमें बेसे और कारण का चाहिए है बेसे, और यहाँ पर कारण आपका एसी है प्यार बच्चों। एसी का लंबाई पता ना डी है एसी, और एसी का मान हमको पता है प्यार बच्चों, कितना है एसी का मान बोलो, बेसी। एसी का मान कितना है, एसी आप लोग देखिएगा प्यार बच्चों, एसी का जो मान है, देख लो दो क्रिस्टल तंत्रों के बीच की जो दूरी है हमारा डी है, इसलिए मैं यहाँ से डी लिख दूंगा। ठीक है, बेसे का मान निकालूंगा तो क्या निकलेगा बताओ, गुना करूंगा तिरिया गुना, तो बेसे का मान निकलेगा डे साइन थीटा। क्या निकलेगा, डे साइन थीटा। किसका मान निकला प्यार बच्चों, तो याद रखना ये प्यार बच्चों मान जो निकला है, ये मान निकला है बेसिक का। बेसिक का मान कितना निकला, तो डे साइन थीटा निकला। बेसिक जो है प्यार बच्चों, इसका मान डे साइन थीटा निकला। ठीक, इसी प्रकार से त्रिभुज प्यार बच्चों ए डी सी में भी चलेंगे। आप कौन से त्रिभुज में चलेंगे, ए डी सी में भी चलेंगे प्यार बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना है। दिक्कत होगा प्यार बच्चों तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार बताएंगे। आप त्रिभुज ए डी सी में चल देंगे, यहाँ से चल देते हैं आप त्रिभुज ए डी सी में। चलो यहीं से चल देता हूँ, जगह है ये तो। आप त्रिभुज ए डी सी में, इसमें बताओ लंब कौन है प्यार बच्चों, इसमें लंब हो जाएगा प्यार बच्चों, आप लोग बताओ लंब इसमें क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, थीटा का सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा तो सीडी हो जाएगा। तो लंब बटे कारण, तो लंब बटे कारण हमारा इसमें आप लोग देख गया तो एसी है। तो साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कारण, कोण के सामने वाला भुजा लंब यानी सीडी है, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है प्यार बच्चों, कर्ण जो है एसी है। क्या चाहिए, एसी है। एसी का मान आपको पता है डी है प्यार बच्चों, क्या है साइन थीटा बराबर से डे से डे से डे। इसका जो प्यार बच्चों है सीडीए आ जाएगा, लेकिन एसी का मान आपको पता है कितना है, डी है। ठीक है प्यार बच्चों, यहाँ से त्रिया गुना कर लोगे तो सीडे का मान निकल जाएगा। सीडे का मान कितना निकलेगा, डे साइन थीटा निकलेगा। क्या निकलेगा, डे साइन थीटा। देखो यहाँ पर प्यार बच्चों आप लोग देखेंगे तो दो को दूरी निकाल चुका है, बेसी और सीडी। अब बेसी और सीडी है कौन, बेसी ये हमारा ये वाला भाग जो है प्यार बच्चों बीसी है, और सीडी है, ये दोनों का मान निकाल चुका है। दोनों क्या चाहिए, पथांतर। तो कुल पथांतर क्या हो जाएगा, तो कुल पथांतर अगर आप लोग देखेंगे प्यार बच्चों, कहां पर करो, जगह तो ना बच रहा है, यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, कुल पथांतर क्या हो जाएगा, कुल पथांतर, कुल पथांतर क्या हो जाएगा, कुल पथांतर जो हो जाएगा प्यार बच्चों बेसी प्लस सीडी हो जाएगा। बेसी और सीडी कुल पथांतर इतना ना मेरे बच्चों, बेसी और सीडी को हम लोग निकाल देंगे, जोड़ देंगे। बेसी प्लस में क्या हो जाएगा, सीडी। ठीक है, अब बेसी और सीडी को हम लोग जोड़ेंगे प्यार बच्चों, बेसी का मान डे साइन थीटा, और प्यार बच्चों सीडी का मान भी डे साइन थीटा है, यानी डे साइन थीटा प्लस डे साइन थीटा, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, बेसी और सीडे का मान जो है प्यार बच्चों आपको पता है पथांतर होता है, और समपोषी व्यक्तीकरण के लिए जो पथांतर होता है लैम्डा लैम्डा एन लैम्डा का दोस्तों पूर्ण गुना होता है, इसीलिए बेसी और सीडे का मान एन लैम्डा हो जाएगा। ये मैंने प्यार बच्चों वेब ऑप्टिक्स में पढ़ाया है। ठीक है, तो बेसी और सीडे का मान क्या हो जाएगा, एन लैम्डा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कुल पथांतर है समपोषी व्यक्तीकरण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारा बच्चों देखिएगा तो एन लैम्डा हो जाएगा, और इसको जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2 डे साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्यार बच्चों व्यंजक प्राप्त हो गया, और यही हमको प्राप्त करना था। एन क्या है, जेड क्या है, ये आप लोग को फिगरों में समझ गए थे क्या क्या कहाँ पर है। ठीक है, एन लैम्डा और 2 डे साइन थीटा, यही आप लोग का प्यार बच्चों समीकरण प्राप्त करना था, देख सकते हो। ठीक है,
यहाँ पर दो क्रिस्टल तलों के बीच के दूरी निर्धारण करने के लिए कौन कौन वैज्ञानिक, WL वैज्ञानिक और WH वैज्ञानिक, जो के पिता और पुत्र दोनों है, इन्होंने ये दोस्तों ये समीकरण को दिया, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग मुख्य प्रतिज्ञान पर तो थोड़ा बहुत लिखना भी चाहते हो तो लिख देना कि इसमें एक किरण आपतित होता है। क्या होता है? एक किरण आपतित होता है और थीटा कोण पर क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है या विवर्तित हो जाता है, वही चीज है। और इन दो क्रिस्टल तंत्रों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। और बस इतना ही लिखना फिगर के बाद में, कुछ नहीं। अब देखो पर उपयोग क्या चाहिए तो देख सकते हो, यहाँ से उपयोग आप लोग को देख सकते हैं। ब्रैग के समीकरण को उपयोग क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करने में, मतलब ठोस पदार्थ और क्रिस्टल में परमाणुओं की व्यवस्था कैसा है उसका पता लगाने के लिए हम लोग ब्रैग के समीकरण का प्रयोग करते हैं। फिर देखो दूरी को दोस्तों मापने में, पदार्थों के परमाणविक स्तर पर परतों के बीच की दूरी की गणना करने में, मतलब कितना परमाणविक स्तर है इस पर क्रिस्टल के अंदर, उसका निर्धारण मतलब दूरी मापने के लिए इस समीकरण का प्रयोग किया जाता है। प्यारा बच्चों कमेंट करके बताना वीडियो में जो भी कुछ मैंने आपको बताया समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो विद्यार्थी गेस नोट्स लेकर के तैयारी करना चाहता है वो इस नंबर पर कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।